From the ma'am, or you're back, and it has helped me a lot for my weight reduction, for the pain that I had in my legs, for the cellulitis pain that I had. It would reduce the pain. I had a special guardian dragon, Fluffy, who was very young, and I would enjoy calling him, especially when there was any problem with the property. I would ask them to guard the property and the places if I'm not around, and I found them very helpful at that particular time. And many things which have been done, and favors asked to the dragons. I'm very happy to do this celestial dragon and dragon reiki from Siddhi ma'am, and I wish people would join and find out more about the dragon realm and these wonderful beings that we have amongst us where we don't know about them. It is really very helpful, and it's very magical to know them. At times you feel that there are these celestial beings amongst us who can help us when we need them. Thank you. नमस्ते, मेरा नाम है राजुल दीवान। बेसिकली मैं बम्बई से हूँ एंड आई एम ए थिएटर आर्टिस्ट। पिछले 40 सालों से मैं थिएटर करता हूँ मुंबई में। अब हुआ यूं कि मैं कुछ काम के लिए अहमदाबाद आया हुआ हूँ यहाँ पे, और पिछले 3-4 दिनों से मुझे बैक प्रॉब्लम शुरू हुई थी। उसकी दवाई सोच रहा था क्या करूँ, डॉक्टर के पास जाऊँ या क्या करूँ। और मेरी मुलाकात हुई यानाज हीलिंग स्टूडियो की सिद्धि शाह से। सिद्धि शाह को मैं आज तक नहीं जानता था। आज के दिन सुबह सुबह मेरी उनसे मुलाकात हुई है, और ऐसी ही बात चली तब पता चला कि वो क्या करती है। वो बेसिकली हीलर है, जो मुझे नहीं पता था। मैंने मेरी इंट्रोडक्शन दी कि मैं कलाकार हूं। खैर वो ज्यादा इतना इम्पोर्टेंट नहीं था जितना इम्पोर्टेंट मेरे लिए उनकी पहचान थी, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि ये बैक प्रॉब्लम पिछले कई दिनों से है मुझे। और जब मुझे ये पता चला कि सिद्धि जी जो है वो हीलर है, तो मैंने उनसे कहा कि आप मेरी मदद कर सकती हैं। एंड शी इमीडिएटली अग्रीड कि हाँ चलिए, मैं आपको हील करने के लिए तैयार हूं। एंड यू वोंट बिलीव, सच में जो मेरा पेन था, मैं ये नहीं कहूंगा कि 100% अच्छा हो गया, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मगर सच में उन्होंने मुझे 10 मिनट हीलिंग के लिए मुझे बिठाया, उनके सामने हील किया, और सच में मुझे फर्क महसूस हुआ। ये मैं कहता हूं, शायद लोग ये मानेंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा थोड़ी हो सकता है इतना पेन, बट यू हैव टू एक्सपीरियंस इट टू बिलीव इट। ये ऐसी ही चीज है। तो मैं जरूर ये कहूंगा कि उससे मुझे काफी फर्क पड़ गया 10 मिनट में, सिर्फ 10 मिनट में। जो मैं सुबह यहां आया था अहमदाबाद में जिस फंक्शन में, वहां मुझे बैठने में और उठने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। आई वॉज फेसिंग सम प्रॉब्लम। तो यहां आने के बाद उन्होंने मुझे जो हील किया है उससे थोड़ा फर्क महसूस हुआ है। तो मैंने उनसे ये भी कहा है कि मैं कल परसों 1-2 दिन यहाँ पे हूं, तो मुझे ये आप इसका फायदा मुझे हो रहा है, तो मैं डेफिनेटली आऊंगा और मुझे हील कीजिए। तो बस मुझे यही कहना है कि अगर आप लोगों को ऐसी कोई भी तकलीफ है तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकती हैं, सिद्धि शाह, और अपने आप में काफी फर्क महसूस कर सकते हैं। सो बिल्कुल मैं जरूर ये कल और परसों चाहता हूं कि मैं फिर से सिद्धि के पास आऊं और कुछ फर्क अपने आप में महसूस करूं। थैंक यू। एंड सिद्धि को मैं गुड लक विश करना चाहूंगा। ऑल द बेस्ट सिद्धि जी। Hi, my name is Vaidehi,
I'm here to say a few words about dragons who've been part of my life for many, many, many years. Only thing, I didn't take them really seriously, their presence in my house, and what wonderful guardians they've been. They protected me throughout my lifetime. I did my Dragon Reiki healing session with Siddhi Shah at the end of August. And I must say, my experience with Siddhi and her healing, Dragon Reiki healing session was excellent. It impressed me so much to the extent that when she came up with the course for Dragon Reiki healing, I, without batting my eyelids, I enrolled myself. And I had a wonderful experience, so much of knowledge. Siddhi is full of knowledge on the subject, and she's an excellent teacher. And I learned a lot from her, and I also realized that dragon energies are so powerful that they have a very healing and profound effect on you. During the session, also my workshop, I've been having wonderful experiences with my personal dragons. Siddhi introduced me and us to our personal dragons, and they have been just increasing. And I have a wonderful time with them. They are with me all the time. I feel their energies. They are healing me. And I must say that it is worth doing the course with Siddhi, Dragon Reiki Healing. You'll never look back. I'm enjoying every day with the presence of my dragons around me, healing me, and making my life very profound and wonderful. Thank you, Siddhi, for introducing me to the world of dragons, the healing energies of the dragons. It's amazing. Thank you. हेलो नमस्ते एंड वेलकम इन थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे जितने लोग यहाँ पे हैं एंड हैव रिसीव्ड एनी काइंड ऑफ ड्रैगन कॉलिंग प्लीज शो मी अ थम्स अप साइन आज के इस नॉलेज कॉल को बनाएंगे सुपर पावरफुल वी आर गोइंग टू बी लर्निंग अबाउट ड्रैगन्स थ्रू स्टोरीज फर्स्ट कितने लोगों को लगता है कि ड्रैगन्स एक ईस्टर्न कॉन्सेप्ट है एक चाइनीज कॉन्सेप्ट है ओके जस्ट से me in the chat window. I'm just having my eyes on the chat as I speak with all of you. But just give me a second. I have some message from the team. Okay, please give it another shot. Okay, so okay, आप में से कई लोगों को लगेगा कि ड्रैगन्स एक चाइनीज या ईस्टर्न कॉन्सेप्ट है, लेकिन क्या हम आज इस मिथ को ब्रेक कर सकते हैं? मैं आपको धीरे 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 मेरे रिसर्च के थ्रू ले जाऊंगी, थ्रू स्टोरीज, थ्रू रेफरेंसेस। और अगर यहाँ पे बैठे हो मेरे साथ तो एक चीज बहुत जरूरी है, माइंड को ओपन रखे, हार्ट को ओपन रखे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो इंटरलिंक्ड हैं, जिसका सिर्फ हिंदू या चाइनीज या बुद्धिज्म या तिब्बतन या कोई भी वेस्टर्न कॉन्सेप्ट के साथ कोई भी लेना देना आपस में नहीं हो सकता है, और फिर भी बहुत कुछ आपस में जुड़ा है। ऐसी सारी फिलोसफीज को, ऐसी सारी स्टोरीज को, ऐसी सारी माइथोलॉजीज को हम आज करेंगे एक्सप्लोर। बट आज सबसे बड़ा डीप डाइव करेंगे हम हिंदुइज्म में। ठीक है, तो जितने लोग रेडी हैं प्लीज शो मी अ थम्स अप साइन, प्लीज टेल मी अ यस, बिकॉज हम शुरुआत करेंगे स्टोरी से और कुछ कॉन्सेप्ट से। ठीक है, एक दो चीजें मैं और बताऊंगी आपको। सिट टाइट, बिकॉज स्टोरी से जैसे हम अंडरस्टैंड करेंगे ड्रैगन्स कौन है क्या है, हम आगे और एक्सप्लोर करेंगे कि उनके साथ हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो धीरे 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 शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ, चाहे वो वेस्टर्न फिलोसफी हो, जैसे कि ड्रूइड कल्चर्स हो, नेटिव अमेरिकन इंडियंस हो, या तो फिर इजिप्शियन हो, पर्शियन हो, हिंदू हो, चाइनीज हो, जापानीज हो, या तो कोई भी और दुनिया का कोई भी कोना पकड़ लो, वहां पे ड्रैगन्स का मेंशन है। मतलब इस दुनिया के जितने भी अलग अलग माइथोलॉजीज हैं वहां आपको ड्रैगन स्टोरीज मिलेगी ही मिलेगी, आप कितना गूगल सर्च कर लो। इसके लिए मैं आपको बहुत ओपनली बताने वाली हूँ। लेकिन हिंदुइज्म में कैसे ये कल्चर आ गया भाई
ड्रैगन्स तो वर्ड ही हिंदुइज्म का नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो, कौन सी स्टोरीज यहाँ पे ड्रैगन के साथ लिंक हो रही है, क्या क्या हो सकता है, वो हम सब पहले सुनेंगे और जानेंगे। और शुरुआत हम करने वाले हैं नागलोक से। ओके, तो सबसे पहले हमने ये दो नाग राजाओं का नाम सुना ही होगा, शेषनाग एंड वासुकी, सुना है सबने? यस। उनके बारे में स्टोरी शुरू करेंगे। दोनों ही बेटे थे महर्षि कश्यप और माँ कद्रू के। महर्षि कश्यप की वाइफ थी एक कद्रू, जिन्होंने जन्म दिया अंडों को, और अंडों में से निकले बहुत सारे स्नेक्स, 100 स्नेक्स। ठीक है, उसमें से जो सबसे बड़े थे शेषनाग, उनके भाई थे वासुकी, फिर और भी बहुत सारे हैं जिनके नाम आपने सुने होंगे, लेकिन इस मोमेंट पर मैं उनको डिफाइन नहीं कर रही हूँ। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा, चलो एक दो ले ही लेती हूँ, तक्षक सुना होगा, मनसा देवी सुना होगा। ठीक है, मनसा देवी जो गॉडेस है, जिनको शिवजी ने अपनी बेटी माना है, और उनका एक बहुत ब्यूटीफुल टेम्पल है इन हरिद्वार। उनको माना जाता है विश फुलफिलमेंट की देवी, मन की इच्छा पूरी करने वाली मनसा। तो वैसे इन सब का एवोल्यूशन कैसे हुआ, और नागलोक का एवोल्यूशन क्या है, ये समझते हैं। स्टार्टिंग विद शेषनाग। शेषनाग कौन है और उनका नाम क्यों पड़ा शेषनाग? शेषनाग विष्णु जी की शैया है, ये हम सब जानते हैं। हर एक युग में उन्होंने जन्म लिया। जब राम विष्णु जी ने राम भगवान का अवतार लिया, तब वो लक्ष्मण बन के आए। फिर जब ये पूरा साइकिल उनका कंप्लीट हुआ धरती पे और वापस गए वैकुंठ में, तो शेषनाग जी कहने लगे कि भैया ये तो क्या हुआ, आप तो बड़े भाई बन करके सारा श्रेय आपने लिया, मुझे तो कुछ वैल्यू ही नहीं मिला। तब स्माइल करके विष्णु जी ने कहा अगले अवतार आप मेरे बड़े भाई बन जाना। फिर विष्णु जी ने जब कृष्ण अवतार लिया, तब जो दाऊ थे, बलराम थे, उनके बड़े भाई वो शेषनाग। अब उनका नाम क्यों शेषनाग पड़ा? ए वन पॉइंट इन टाइम, जो सहस्त्र फण, यानी कि 1000 जिनके फन है, वो वाले शेषनाग हर एक युग में हाजिर होंगे, ये उनको वरदान है। और हमारी एक साइकिल है, शतयुग से शुरू होती है, कलयुग पे एंड होती है। और कलयुग पे ऐसा कहा जाता है पूरी पृथ्वी का विनाश हो जाएगा, एंड देन फिर से शतयुग शुरू होगा। वी ऑल अग्री? यस। लेकिन एक ऐसी लाइफ है जो शेष रह जाएगी, जिसका नाश नहीं होगा, दैट इज शेषनाग। क्योंकि नेक्स्ट शतयुग की शुरुआत में, सॉरी, नेक्स्ट शतयुग की शुरुआत में शेषनाग is going to be being there helping a lot of things. नागों का हमारे कल्चर में, हमारी माइथोलॉजी में, हमारे धर्मों में, और आप जितना वर्ड्स देना चाहो, रिलीजन, माइथोलॉजी, कल्चर, हर एक में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। बहुत सारे माइथोलॉजीज, कल्चर्स ये भी बिलीव करते हैं कि सबसे पहले नाग आए, उन्होंने ये सब चीजों की संरचना की, एंड उन्होंने इस प्लेस को हैबिटेबल बनाया, उन्होंने ह्यूमंस को सारी चीजें सिखाई। हमारी कुंडलिनी के साथ कनेक्टेड है, हमारे बहुत सारे देवी देवताओं के साथ कनेक्टेड है, देवी देवताओं की सीट है ना। अब बात करते हैं वासुकी की। तो शेषनाग को ये माना जाता था, उनके अंदर एक प्रकार का क्रोध भी था, लेकिन वन पॉइंट इन टाइम उन्होंने इतना इवॉल्व किया कि विष्णु जी ने उनको अपने साथ रखा। तो फिर सारा जो कार्यभार था नागलोक का, तो शेषनाग थे राजा नागलोक के, फिर जितना सारा कार्यभार था वो दिया गया उनके भाई को, जिनका नाम है वासुकी। वासुकी को एक बहुत ही नेक राजा माना जाता था, वो हर एक का बहुत ध्यान रखते थे। बट उनकी ना एक बहुत खास इच्छा थी, अंदर की डिजायर थी, डीप डिजायर, और वो ये थी कि मेडिटेट करके मैं कैसे शांति पाऊं, कैसे इस पूरे यूनिवर्स की एनर्जी को मैं समझना शुरू करूं।
तो वो बार बार मेडिटेशन में जाते थे और वो इतने गहरे मेडिटेशन में जाते थे कि वो खो जाते थे, कितना टाइम हुआ क्या हुआ समझ नहीं आता था। एक बार मेडिटेशन में इतना गहरे चले गए कि उन्होंने एक एनर्जी को महसूस किया। धीरे 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 उन्होंने, और वो एनर्जी से ना उनको बहुत शांति मिलने लग गई। धीरे धीरे वो खोज में लग गए कि ये कौन है। उन्हें पता चला ये शिव जी है, और वो शिव जी के भक्त ही बन गए। जब शिव जी के भक्त बन गए तब उन्होंने शुरू करी तपस्या। अब इनका स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो गया। एंड आफ्टर अ वाइल उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने उनको गले पे स्थान दिया। तो इन दोनों, नाग राज या नाग देवता भी कहा जा सकता है, कहते ही हैं, इनको स्थान मिल गए एज अ वाहन ऑफ टू डिफरेंट गॉड्स। और इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट गॉड्स गॉडेसेस के साथ आपने कहीं ना कहीं स्नेक्स देखे होंगे। अगर आपने देखे हैं, मुझे वो गॉड गॉडेसेस के नाम आप चैट विंडो में लिख के दोगे कि हाँ आपने यहाँ पे देखे हैं। तब तक मैं आपको ये एक चीज बताना चाहती हूँ, नाग कौन सी एनर्जी है? नाग कौन सी एनर्जी है? हमने बहुत सारे मूवीज देखे हैं नाग के, जहाँ पे इच्छाधारी नाग नागिन होते हैं। हमने और भी सारे मूवीज और रेफरेंसेस देखे हैं। यस, यस, ओके। हमने बहुत सारी जगहों पे अलग अलग सिस्टम में उनको देखा है। कई बार विषैले हैं, कई बार पावरफुल है, शेप शिफ्टर्स हैं, कई बार देवी देवताओं के वाहन हैं, कई बार उससे भी ज्यादा इवॉल्व कर चुके होते हैं। तो ये है क्या? हम समझेंगे उनके चार टाइप्स। और फिर अभी हमें लग रहा है कि हम तो ड्रैगन की बात करने आए थे, इतने सारे नागों की बात क्यों कर रहे हैं, वो मैं आपको बताऊंगी इन चार टाइप्स को अंडरस्टैंड करने के बाद। तो सबसे बेसिक कैटेगरी के जो नाग होते हैं ना, वो विषैले होते हैं, लेकिन उसमें दो तरीके के पावर होते हैं, उनके अंदर दो तरीके के पावर होते हैं। किसी को ध्यान है कौन से पावर होते हैं? अगर मैं कहूँ स्नेक्स, सर्पेंट्स, नाग, तो आपके अंदर कौन सी आइडियाज आते हैं, कौन से पावर्स होते हैं उनके अंदर? यस, आई वांट टू हियर इट फ्रॉम ऑल ऑफ यू। प्लीज यूज द चैट विंडो, तो मुझे बताएं कि आपको कौन से पावर्स याद हैं। कोई भी मूवी का रेफरेंस ले सकते हो, कोई भी एक वर्ड यूज कर सकते हो, मुझे जानना है व्हाट डू यू रिमेम्बर फ्रॉम दैट। यस, नागमणि, यस, उनके पास स्टोन होता है, स्ट्रॉन्ग मेमोरी, प्रोटेक्शन, कॉन्शियसनेस, यस, एब्सोल्युटली। हमने बहुत सारे ऐसे सेजेस की, अघोरियों की स्टोरीज भी सुनी होगी कि वो तपस्या में लीन हो गए और जब उन्होंने आंखें खोली तो उनके आसपास बहुत सारे स्नेक्स थे। मेमोरी एंड स्मेल, यस, यस। चलिए, हम बात करते हैं उनके चार लेवल्स की। उनके भी एवोल्यूशनरी लेवल्स होते हैं। तो सबसे बेसिक लेवल है जहां पे जो कुछ, ओके, मुझे समझ में नहीं आ रहा आपने क्या कहा, बट ओके। एक चीज जो उनमें होती है, जो हमने अभी तक शायद अगर किसी नाग कन्याओं की मूवी देखी होगी तो वो याद होगी, द पावर ऑफ मेस्मराइजिंग। उनकी वॉइस में जादू होता है, उनके वाणी में पावर होता है, और वो किसी को मेस्मराइज कर सकते हैं, बहुत ब्यूटीफुल दिखते हैं जब वो ह्यूमन फॉर्म लेते हैं। बट वो इवॉल्व कैटेगरी है। जो सबसे बेसिक कैटेगरी है वो विषैले होते हैं, यूजुअली ह्यूमंस के साथ इंटरैक्ट नहीं करते, उनके खुद की एक दुनिया है, खुद का एक वर्ल्ड है, खुद का एक रोल है, वो बस अपना रोल निभा रहे हैं और एवरीडे लाइफ जी रहे हैं। उसके ऊपर की जो कैटेगरी है ना, उसमें विश कम हो जाता है थोड़ा, और पावर्स राइज होने लगते हैं। यानी ये वो सर्पेंट्स हैं जो सेंस कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पे एक स्पिरिचुअल प्रेजेंस है, वहां पे एक ऐसी प्रेजेंस है, और वो उसके आसपास अट्रैक्ट होने लगते हैं। हमने सुना होगा स्टोरीज में कि चंदन का जो जंगल होता है वहां बहुत स्नेक्स होते हैं, रात रानी, केवड़ा, ऐसे बहुत सारे फ्लावर्स हैं, उनके आसपास स्नेक अपने आप अट्रैक्ट होके जाते हैं। ये वो स्नेक कैटेगरी है
जिनके स्पिरिचुअल पावर्स, जिनका विजडम पावर अप हो चुका है और अब सेंस कर पा रहे हैं और वहां जाके रहते हैं, क्योंकि उन्हें स्पिरिचुअल प्रेजेंस बहुत पसंद है। इसके ऊपर की एक कैटेगरी है जहां उनके स्पिरिचुअल पावर्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं और विश कम हो जाता है। अब ये कैटेगरी के स्नेक से, मतलब उन्होंने अपने विश को इतना कंट्रोल करना सीख लिया है कि अब वो ऐसी कैटेगरी में आ गए कि वो देवी देवताओं तक को सेंस कर लेते हैं, उनको सपोर्ट कर लेते हैं। हमने स्टोरी सुनी है जब बुद्धा तपस्या कर रहे थे और बहुत सारी बारिश हो रही थी, एक नाग ने आके फन बना लिया बड़ा सा, एंड ही केप्ट ऑन प्रोटेक्टिंग बुद्धा। और कोई देवी देवताओं के नाम सुने हैं? गॉडेस पद्मावती, जिन्होंने नाग का फॉर्म लिया था। गॉडेस मैंने साहूजा, हाफ ह्यूमन हाफ सरपेंट। ऐसे बहुत सारे हाई एनर्जी स्नेक से अब वो शेप शिफ्ट कर सकते हैं। उनके पास एक मणि भी होता है। उनकी एनर्जी मान लो देवी देवताओं की एनर्जी के बराबर होने लगती है, तो विष का उन लोग प्रयोग नहीं करते जब तक जरूरत ना पड़े। उन्होंने विष प्रयोग करना बंद कर दिया। इसके पहले के कैटेगरीज के स्नेक्स टाइम टू टाइम एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड कर सकते हैं, ठीक है ना। उससे भी ऊपर एक कैटेगरी है जो है कैटेगरीज ऑफ द लॉर्ड्स ऑफ दिस रेल, जो वहां पे राजा बन गए, जो एक एनर्जी के भी पार हो गए, जिनको स्पेशल स्थान मिला। तो इन्हें हम आज के नॉलेज कॉल के लिए कहेंगे किंग्स ऑफ ऑल। तो इन सारे किंग्स जो हैं, उनके अंदर विश की स्पेस या जगह रही ही नहीं। उनके फिजिकल फॉर्म में हो सकती है, बट उनके स्पिरिचुअल फॉर्म में विश की एनर्जी रही। उन्होंने इतना इवॉल्व किया कि उन्हें स्थान मिला देवी देवताओं के साथ, एंड इवन बियॉन्ड यूनिवर्स में उनको ऐसे रोल्स मिले। चाहे ब्रह्म, हम इस लैंग्वेज में मान ले कि ब्रह्मा जी ने उनको रोल्स दिए, शिव जी ने दिए, विष्णु जी ने दिए, बट ऐसे रोल्स मिले जहां पे दे प्लेड अ पार्ट ऑफ समवन वेरी इंपॉर्टेंट, समवन वेरी सिग्निफिकेंट। तो वो कैटेगरी ऑफ स्नेक्स, हम कहते हैं सर्पेंट, हम कहते हैं नागलोक, है ना। और पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा होगा कि एनर्जी ऑफ स्नेक्स इज राइजिंग हाई। डू वी ऑल अग्री? डू वी ऑल अग्री? बहुत सारे नाग मंदिर बने हैं, बहुत सारे प्रेयर प्लेसेस बने हैं, बहुत सारी ऐसी एनर्जीज पिछले कुछ सालों में, जैसे हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी हाई होती गई है, उनकी इम्पोर्टेंस बढ़ती गई, उनके टेम्पल्स बढ़ते गए हैं, उनकी इन्वोकेशन बढ़ती गई है। ये शेप शिफ्टर्स भी हैं। अब सबसे पहले हम ये समझेंगे कि हमने तो उनको नागराज मान लिया, सॉरी, किंग्स मान लिया, क्वींस मान लिया, क्लोज टू गॉड्स गॉडेसेस मान लिया। अभी एवरीवन रेडी फॉर वन रिवील? मैं एक चीज रिवील कर सकती हूँ सबको, है ना। और ये नाम आपको लिखना है तो लिख लो यहाँ पे। आई विल टाइप इट आउट फॉर एवरीवन। अगर आपको गूगल टेस्ट करना है, आपको जाके टेस्ट करना है, जो भी करना है कर लो। ये मैं नाम दे रही हूँ यहाँ पे, विच इज फ्रा इशुआ। ये वर्ड है थाई का, थाईलैंड, जहाँ पे इस वर्ड का मीनिंग होता है भगवान शिव। फ्रा मीन्स होली, सेक्रेड, एंड इशुआ मीन्स ईश्वर। तो जो सेक्रेड भगवान है उनको फ्रा इशुआ के नाम से जानते हैं। इसी तरीके से ब्रह्मा जी का भी नाम है, विष्णु जी का भी नाम है, इंद्र का भी नाम है। हम्म। अब यहाँ पे दूसरे कंट्रीज में शिव जी को और वासुकी जी को कैसे देखा जाता है, मैं इसकी आपको ओपनिंग देती हूँ। शिव जी हैं सेक्रेड गॉड, उनके लिंगम्स भी बहुत सारे टेम्पल्स में आपको मिलेंगे, एंड वासुकी इज द ड्रैगन किंग विद हिम। तो जैसे पिक्चर्स हम यहाँ पे देखते हैं कि शिव जी नंदी पे सवार है, वहां पे पिक्चर्स है शिव जी ड्रैगन पे सवार है। तो क्या ये सही है, गलत है? तो इसका एक रेफरेंस हम समझते हैं तिब्बतन बुद्धिज्म से।
तिबेटन बुद्धिज्म में सर्पेंट्स को एक स्पेशल स्थान दिया गया, ऐसे वैसे सर्पेंट्स को नहीं, लोअर कैटेगरी सर्पेंट्स को नहीं, हाईएस्ट लेवल ऑफ सर्पेंट्स को, जो ऊपर के कैटेगरी है, जो सर्व करना शुरू कर चुके हैं यूनिवर्स में, गॉड्स गॉडेसेस में, और किसी ना किसी रेल्म में सर्व करना शुरू कर चुके हैं, उनको कहते हैं ड्रैगन्स। उनको कहते हैं ड्रैगन्स। अगर ये ओपनिंग था, अगर ये मोमेंट आपके लिए एकदम नया था कि अरे भाई, हम इतने टाइम से ड्रैगन से कनेक्टेड है बट हम उन्हें दूसरा नाम देते आए हैं, या तो हमारे लिए वो नाम है, उनके लिए दूसरा नाम है, अगर ये मोमेंट था तो शो मी अ थम्स अप साइन। ओके, ये जो कैटेगरी ऑफ ड्रैगन्स है इज डीपली कनेक्टेड विद सर्पेंट्स। ये एक चीज जितनी रिसर्च करनी है कर लो, मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। तो अब ड्रैगन्स के पावर्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं यहाँ पे कुछ चीजें आपसे शेयर करना चाहती हूँ, ठीक है? गिव मी जस्ट वन मोमेंट, मैं आपको कुछ चीजें, मैंने यहाँ पे ओपन रखी हैं, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, क्या आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है एवरीवन? ओके, यहाँ पे आपको फ्राई शुआ का डिटेल्स मिल रहा है। इट इज रिटन दैट इट इज थाई नेम फॉर द हिंदू गॉड शिवा। अब चलिए एक और चीज मैं आपको बताती हूँ, ये पिक्चर्स आपको दिख रहे हैं? ओके, ये जो पिक्चर है ये बैंकॉक के एयरपोर्ट के हैं। अब इसमें से एक पिक्चर को मैं खोल के बड़ा करना चाहूंगी। ये क्या है? हम्म ये है एक ड्रैगन। और यहाँ पे हो क्या रहा है भैया? हो क्या रहा है? यहाँ पे हो रहा है समुद्र मंथन। वुप्स, सॉरी, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। यहाँ पे हो रहा है, वाह, समुद्र मंथन। एक तरफ देवता है, एक तरफ असुर है, नीचे टर्टल सा समंदर सा बना रहा है, ऊपर गॉड है, और जिनके साथ वो कर रहे हैं समुद्र मंथन, दैट इज अ ड्रैगन। तो ये चीज आपको बहुत सारे पिक्चर्स में मिलेगी, सिर्फ यहाँ के नहीं, बहुत सारे। आप ईस्टर्न कल्चर्स पकड़ लो, चाइनीज, जापानीज, वियतनामीज, बालिनीज, इंडोनेशियन, सो बालिनीज नहीं, इंडोनेशियन, तिब्बतन, हर जगह ड्रैगन को एक स्पेशल स्थान दिया गया है। तो ड्रैगन्स कौन सी एनर्जी लेकर आते हैं आपकी लाइफ में, ये हम समझेंगे। सबसे पहले ड्रैगन्स लेके आते हैं आपकी लाइफ में विजडम एंड प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन, इतने पावरफुल प्रोटेक्टर्स होते हैं वो, कि जब वो प्रोटेक्ट करने लगते हैं वो अपनी जान लगा देते हैं। सॉरी, अब सवाल है, अरे हमारे लाइफ में क्या फिजिकल ड्रैगन आएगा, क्या स्पिरिचुअल आएगा, कैसे आएगा? अगर आप इस कॉल पे बैठे हो, देयर वाज अ ड्रैगन कॉल, स्पिरिचुअली वो आएगा, आप उसे इनवाइट कर सकते हो, दे आर रेडी टू हेल्प यू। दूसरा, वो आपको हेल्प करते हैं विद ट्रांसफॉर्मेशन एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। वो आपकी लाइफ में ही इसके लिए आते हैं ताकि आप अपनी लाइफ के जो चक्कर मसले सारी चीजें हैं ना, उनको फटाफट हील करो, फटाफट हील करो, स्पिरिचुअल ग्रोथ में आगे बढ़ने लगो। दे लव द पावर ऑफ स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। तीसरा, ये बहुत पावरफुल फोर्सेस है नेचर के, एलिमेंटल एनर्जीज के साथ कनेक्टेड है। तो उनका एसोसिएशन वेदर के साथ है, वाटर के साथ है, स्काई के साथ है, फायर के साथ है, अलग अलग एनर्जीज के साथ है। तो ये एलिमेंटल एनर्जीज आपकी बैलेंस करने लगते हैं, एलिमेंटल पावर्स आपके लिए बैलेंस करके लाते हैं। और हर एक एलिमेंटल पावर में और पावर के साथ, और एलिमेंटल ड्रैगन्स के पावर के साथ आप क्या कर सकते हो, ये हम आगे बात करेंगे, लेकिन ये एनर्जीज को बैलेंस करते हैं। नेक्स्ट इज दे ब्रिंग इन लक एंड प्रॉस्पेरिटी। इतने सारे कल्चर्स में उनका सिंबलिज्म लक एंड प्रॉस्पेरिटी के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। चाहे आप एनिमल टोटम से वर्क करो, ड्रैगन रेकी से वर्क करो, कोई भी, बहुत सारे, आप अगर यूं ही ड्रैगन्स के साथ कनेक्टेड हो और उनके साथ वर्क करने लग जाओ प्रॉस्पेरिटी के लिए, यूं आएगी।
देयर इज नो डाउट, नो वे कि वो आ ही नहीं सकती। बहुत सारे मूवीज भी आपने देखे होंगे कि जहाँ पे कोई एक छुपा सा खजाना गड़ा है, वहां सर्पेंट्स दिखेंगे, ड्रैगन उनको प्रोटेक्ट करते रहेंगे। कोई एक मंदिर है जो धंस गया है सालों सदियों पहले, अब निकल के आ रहा है, वहां भी उनको सर्पेंट्स दिखते हैं, गॉडली एनर्जीज के साथ। बहुत सारे टेम्पल्स के गार्ड्स, दरवाजे पे जो गार्ड्स है वो स्नेक्स होते हैं। अब से ये एक चीज ऑब्जर्व करना शुरू करना, जब आप टेम्पल एंटर करते हो ना, तो ऊपर देखना, आर्च पे आपको एक स्नेक दिखेगा। हर एक टेम्पल में नहीं होता है, बहुत सारे टेम्पल्स में होता है, ऊपर ही एक स्नेक का पिक्चर या तो कार्विंग बनाया होता है ना। दैट इज बिकॉज दैट पर्टिकुलर टेम्पल के लिए द गार्डियंस आर सर्पेंट्स। बहुत सारे टेम्पल्स के आसपास और बाहर आपको अलग 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 एनिमल स्पिरिट्स दिखेंगे। हम्म कई बार लायंस दिखेंगे, कई बार एलिफेंट्स दिखेंगे, कई बार एक ऐसा कॉम्बिनेशन दिखेगा कि आपको समझ में नहीं आएगा ये एनिमल कौन सा है। दोज आर मिस्टिकल बीइंग्स हु आर मैशअप्स। कई बार स्नेक्स दिखेंगे। अगर आप ईस्टर्न कल्चर में जाओगे तो आपको फीनिक्स दिखेंगे, फॉक्स दिखेंगे। ये मैं क्यों बार बार ईस्टर्न कल्चर बोल रही हूँ, क्योंकि वो बहुत सिमिलर है, बहुत सिमिलर है अकॉर्डिंग, आई मीन रिलेटेड टू हिंदुइज्म। तो कमिंग बैक टू लक एंड प्रोस्पेरिटी, ये चीज को वो फटाफट बढ़ाते हैं, और उनकी खुद की एक एबिलिटी है शेप शिफ्टिंग। ठीक है, अब मैं कुछ नाम लेना चाहती हूँ। बहुत सारे गॉड्स गॉडेसेस के माउंट्स हैं। हम्म जैसे कौन से गॉड माउंट क्या होता है, वाहन, बेसिकली वाहन है बहुत सारे गॉड गॉडेसेस के। किसी ने कनेक्ट करा है गॉडेस तारा के साथ, उनका वाहन है ड्रैगन। गॉडेस ग्वानियन का वाहन है ड्रैगन। एक तिबेटन गॉड है जम्बाला, जिनको एक वेल्थ डेटी कहते हैं, पैसा लाने। हम जम्बाला के लर्निंग, प्रैक्टिस और हीलिंग करते हैं, उनका वाहन भी ड्रैगन है। शिव जी का भी रहा है, विष्णु जी का, तो शेषनाग को भी एक स्पेशल जगह मिली है एज ड्रैगन। जरूर रिसर्च करना, यू वुड लव दिस पार्ट। तो अब हम सीधा बढ़ते हैं ड्रैगन्स की तरफ कि वो जब आपकी लाइफ में आते हैं आप क्या क्या कर सकते हैं। दूसरा, अगर वो आपकी लाइफ में नहीं आए बट यू वांट टू इन्वोक देम, यू वांट टू ब्रिंग इन देयर पावर टू अचीव मल्टीपल थिंग्स, तो भी आप क्या क्या कर सकते हो। आर वी रेडी टू मूव इन? या रेडी टू मूव इन? ठीक है, अब सबसे पहले जो सिंपलेस्ट ऑफ वर्क मैं आपको दे रही हूँ, वो दो एक्सरसाइजेस हैं। एक है नेम चैंटिंग, एक है पिक्चर गेजिंग। लिख लो कहीं पे, पहली एक्सरसाइज है नेम चैंटिंग, दूसरी एक्सरसाइज है पिक्चर गेजिंग। और किसका नेम चैंट करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी, किसका पिक्चर गेज करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो इस एनर्जी को तो मैं आपको बस यहाँ बोल के नहीं छोड़ रही हूँ, बहुत स्पेसिफिक बनाने वाले हैं। ठीक है, अब पहले मैं कॉन्सेप्चुअली बताना चाहती हूँ नेम चैंटिंग पिक्चर गेजिंग क्या होता है। अगर मैंने नाम लिया एक पर्टिकुलर तरीके के ड्रैगन का, तो मैं वो एनर्जी से कनेक्ट हो जाती हूँ। बट वो नेम चैंटिंग जब मैं बार 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 करते रहती हूँ, उस एनर्जी को मैं अपने पास एक्टिवेट करती हूँ, अपने पास इनवाइट करती हूँ। ठीक, तो सबसे पहले मैं आपको आज कुछ नाम देने वाली हूँ। उस एनर्जी को आपने, अगर आपके एवरीडे लाइफ में नेम चैंट से इन्वोक करना है, आप कर सकते हो, और कौन से फायदे ले सकते हो। तो नेम चैंटिंग कैसे करी जाती है? नेम चैंटिंग करी जाती है विथ योर ब्रेथ वर्क। ऐसे ही मत करना ड्रैगन 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 ड्रैगन, होता है उसमें भी पावर। बट जब किसी भी एनर्जी में आप अपने श्वास जोड़ते हो, तो आप उस एनर्जी में अपने प्राण जोड़ते हो। वी अग्री? डू वी अग्री? जब हम किसी भी एनर्जी में, आई एम रिपीटिंग, अपने श्वास जोड़ते हैं, ब्रेथ वर्क करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तब उस एनर्जी के साथ हम डीप कनेक्शन बनाना शुरू करते हैं, हम उसके साथ हमारे प्राण जोड़ते हैं। राइट, तो इस एक्सरसाइज को इस तरीके से करना है, एक डीप ब्रेथ एंड टेक द नेम। चलो सबसे पहले एक नाम देती हूँ अभी एक एग्जाम्पल के लिए, अर्थ ड्रैगन्स। मुझे चाहिए प्रस्पेरिटी, और उसके लिए है अर्थ ड्रैगन्स। और ड्रैगन्स और भी बहुत सारी चीजें देते हैं, बट और क्या कर सकते हैं?
Deep breath, hold it and say earth dragon, and then exhale. Deep breath and hold it and say earth dragon and exhale. तो ब्रेथ वर्क के साथ आपको नेम चैंटिंग करनी, कितनी बार करनी है? 5 बार, 7 बार, 21 बार, 31 टाइम्स, 51 टाइम्स. दिस इज लाइक ड्रिंकिंग वाटर. दिस इज लाइक ड्रिंकिंग वाटर. ये आपको पता चल जाएगा कब स्टॉप करना. अब आगे बढ़ते हैं ऑन पिक्चर गेजिंग. मैं पहले दोनों एक्सरसाइजेस को इजी कर रही हूँ आपके लिए समझना, ताकि आप प्रोसेस नोट डाउन कर पाओ, एंड देन आई विल टेक यू टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ कौन से ड्रैगन्स आपके लिए क्या कर सकते हैं. जैसे आप देख सकते हो कि आई एम जस्ट ट्राइंग टू ओपन इट. जस्ट गिव मी अ सेकेंड. कि मेरे फोन में एक ड्रैगन पिक्चर है, राइट? इसी तरीके का एक ड्रैगन पिक्चर आपको लेना है, बहुत स्पेसिफिक लेना है. कौन सा लेना है मैं आपको बता दूं. ये पिक्चर को आप अपना वॉलपेपर बना सकते हो फोन का. ये पिक्चर को आप अपने फोन में रख सकते हो, प्रिंट आउट लेकर फ्रेम करके रख सकते हो, या तो कहीं पे स्टिक कर सकते हो, आपने बुक में रख सकते हो, ताकि आप बार बार खोल के उसकी गेजिंग कर सको. पिक्चर गेजिंग करना यानी क्या? पिक्चर गेजिंग करना यानी कि फुल कंसंट्रेशन, एकाग्र माइंड, एकाग्र चित्त, एकाग्र दृष्टि आपकी सिर्फ पिक्चर पे होनी चाहिए. उसके अलग 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 हिस्सों को आप ऑब्जर्व करेंगे. आंखें देखिए, स्केल्स देखिए, हर एक चीज को आप ऑब्जर्व करेंगे, और ट्राई कि आप अपनी आंखें ब्लिंक ना करें. थोड़ा सा स्ट्रेन हो सकता है, बट 1 ही मिनट का सवाल है. ये जो पूरी एक्सरसाइज है ना, 1 मिनट की है. तो जब आप पिक्चर गेजिंग, आपके सामने पिक्चर है, आप उसको अच्छे से गेज कर रहे हो, अपनी आंखें बंद करके अपने माइंड्स आई, या तो माइंड्स हार्ट, मतलब आप अपने माइंड के स्पेस में या हार्ट के स्पेस में इस ड्रैगन को विजुअलाइज कर. इसके बाद भी आप नेम चैंटिंग शुरू कर सकते हो. तो इन दोनों एक्सरसाइजेस को आप मर्ज भी कर सकते हो. और फिर करना क्या है, इससे क्या होगा? जैसे ही पिक्चर गेजिंग आपकी हो कंप्लीट, आपको करना है इंटेंशन सेट. आपको करना है इंटेंशन सेट. क्या चाहिए इस ड्रैगन से, क्या कौन सी पावर आप अपने अंदर अवेकन करना चाहते हो, ये आपको बताना है. ठीक है, हमें अलग अलग चीजें चाहिए. रिलेशनशिप हार्मनी चाहिए, प्रोस्पेरिटी चाहिए लाइफ में, अच्छी हेल्थ चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए, या कुछ और चाहिए. आप जिस पर्पस के ऊपर वर्क कर रहे हो अभी, जो आपको चाहिए वो प्लीज आप यहाँ पे लिख दीजिए, ताकि इसके रिलेटेड ड्रैगन्स मैं आपको बताते रहूं. ठीक है? तो इन सारी चीजों को हमें, इसमें से कोई भी एक हमारा पर्पस हो सकता है. एक पर्पस के साथ ही वर्क करना टू बिगिन विथ, ताकि आपको दिखे, ताकि आपको दिखे कि आप कौन सी, ये वर्क आपने शुरू किया तो कितना फटाफट रिजल्ट आता है. बाय द वे, एक और चीज मैं बताना चाहती हूँ. ड्रैगन्स आर ऑल्सो स्पीड एंड पावर. इनका वर्क होता है स्पीड से, एकदम फटाफट. या तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोगों ने कहा हेल्थ, रिलेशनशिप हार्मनी, karma, karmic work, career and sorry, career and growth in which area, finding soulmate. Okay, by the way, इनका हेल्प लोगों ने वेट रिडक्शन के लिए भी लिया हुआ है. सो ऐसे भी पर्पसेस है जहां आपको ब्यूटी पे, वेट पे, स्किन पे वर्क करना है, आप कर सकते हो. स्पिरिचुअलिटी, ब्यूटीफुल, मनी, मैरिज, पार्टनर, सोलमेट, स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल पावर, क्लाइंट को फायदा दिलाना है, ब्यूटीफुल हेल्थ, एंड ऑल्सो हाउ टू डील विथ पीपल. ऑल राइट. हीलिंग माई पास्ट मिस्टेक एंड रॉन्ग कर्मा. ओके, यानी कि फॉरगिवनेस, मैं इसको फॉरगिवनेस कहूंगी, एंड फॉरगिवनेस एंड कार्मिक साइकिल्स. ओके. अर्थ ड्रैगन, नो सॉरी, वो तो हमारा ही है. प्रोस्पेरिटी. ओके, ऑल राइट. ओके, आई एम स्टिल रिसीविंग पास्ट लाइफ कर्मा,
मनी, बिजनेस ग्रोथ, ओके, फॉर योर सन। बट ये आपने बताना होगा व्हाट पर्पस। ओके, आप खुद के लिए वर्क करोगे तो आपको ये एक्सरसाइज करनी है। जब आपको किसी और के लिए वर्क करना है तो थोड़ा एडवांस लेवल वर्क करना होगा, वो भी मैं आपको बता दूंगी। हम्म। तो आज की जो एक्सरसाइज हम सीखने वाले हैं, ये हम सीखने वाले हैं कि हम खुद पर कैसे वर्क करें। ये एक्सरसाइज अगर आपको किसी और को सिखानी है, you will have to give them the video or a link to our today's call today's call so that they can follow each and everything। वो क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या फायदे हुए हैं लोगों को, वो समझ के फिर वो भी इंस्पायर्ड हो कि ये वर्क मुझे फॉलो करना चाहिए। आप किसी और के लिए नहीं कर सकते हो, आप सिर्फ खुद के लिए कर सकते हो। अगर किसी को करवाना है तो ये उनको सिखाना है। ठीक है। अब आप चाहो तो अपनी पेन और पेपर उठा लो, पेन और पेपर उठा लो। और अगर इस समय आप चाहते हो कि कोई और भी अटेंड करे ये वेबिनार, फटाफट एक जो लिंक हमने दी है उनको आप भेज सकते हो ताकि वो ये एक्सरसाइजेस सीखना शुरू कर ले। अब बात करेंगे सबसे पहले एलिमेंटल ड्रैगन्स की। तो ड्रैगन हर एक रेलम में है। हम जहाँ रहते हैं थर्ड प्लेन उसमें है, हमारे नीचे केव्स और बहुत डेप्थ बने हैं उसमें है। कई टेम्पल्स में, कई जगहों पे नागलोक के रास्ते हैं, पोर्टल्स हैं। नागकुंड हो सकता है, गिरनार पे है। साउथ में नागलोक एक बहुत ही डीप केव्स की तरफ का रास्ता है। तो ऐसे केव्स में भी वो रहते हैं ड्रैगन्स, बहुत दूर दूर रहते हैं। तो हमारे नीचे की भी रेल में है, हमारे साथ भी है, हमारे ऊपर की भी जितनी रेल्म्स हैं। ड्रैगन्स के बारे में ये कहा जाता है कि हमारी जितने रेल्म्स हैं ऑफ एग्जिस्टेंस, तो हमारे ऊपर है रेल्म ऑफ असेंडेड मास्टर्स, वहां भी है। आर्केंजल्स, देवी देवताओं का रेल्म, वहां भी है। उसके ऊपर जो लॉ है, लॉ ऑफ कर्मा, आकाशा, ये वहां भी है। उसके ऊपर भी जो है सर्विंग द गॉड, वहां पे भी है। हर जगह है। मतलब इतने पावरफुल बन चुके हैं कि वो वहां तक सर्व करके उनके आदेश लोगों तक पहुंचाते हैं। इसीलिए हमारे सिस्टम्स में देवी देवताओं और ट्रिनिटी के अलावा उनके वाहनों को भी हम पूजते हैं। ये सिस्टम बनी है, राइट, क्योंकि हम वहां तक पहुंच रहे हैं। राइट। अब बात करेंगे उनके इन्वोकेशन की। तो कौन से ड्रैगन्स को हम बुलाएं? ओके, इसमें मैं आपको कुछ रेफरेंसेस देने वाली हूँ, ऐसे ऐसे नाम के जो आपने शायद कभी सुने नहीं होंगे। तो टेक अ डीप ब्रेथ और एक्सपांड योर हार्ट, एक्सपांड योर ऑरा। ठीक है। एक्सपांड योर कॉन्शियसनेस ऑल्सो, एक्सपांड योर रिसीविंग। आई वॉन्ट यू टू बिकम रिसीविंग। क्योंकि हम यहाँ पे किसी भी बायस में नहीं घुस रहे कि ये हमारे गॉड नहीं है, ये हमारी कल्चर नहीं है। इन सब के परे मैं आपको ले जाना चाहती हूँ। हम यहाँ पे एक पर्पस के लिए बैठे हैं, एक पर्पस के लिए काम करने वाले हैं। तो टेक अ डीप, क्योंकि हम एलिमेंटल ड्रैगन्स नहीं, उसके अलावा भी बहुत ड्रैगन्स की बात करेंगे। ठीक है। तो नाउ सिट टाइट। और अभी से वेबिनार का ना एक भी मोमेंट, आज के नॉलेज कॉल का एक भी मोमेंट मिस नहीं करना। लोगों को बोल दो डिस्टर्ब नहीं करना, फोन को कर दो साइलेंट। क्योंकि ये मिस करोगे तो शायद इसके रिप्लेस आपको मिले ना मिले, ये मुझे नहीं पता। एंड जैसे जैसे करोगे उतनी एनर्जी आप लेते आओगे। तो सबसे पहला एक रूल है, अगर आप एक ड्रैगन के साथ वर्क कर रहे हो, उसी के साथ आपको वर्क करना है जब तक आपका वो पर्पस अचीव नहीं हो जाता। उसके बाद आप दूसरे ड्रैगन्स पे मूव कर सकते हो और सारे मैं आपको लिखवाऊं। ठीक है। सबसे पहला पर्पस, बिकॉज मुझे इतने सारे प्रोस्पेरिटी के रिक्वेस्ट आए, हम वहां से शुरू करेंगे। साउंड्स गुड? नाउ प्रोस्पेरिटी के लिए 2 से 3 तरीके के ड्रैगन्स आपको हेल्प करेंगे और उन दोनों तीनों के बारे में मैं आपसे बात करूंगी अभी। सबसे पहला है अर्थ ड्रैगन्स। ये मैं आपको ऑलरेडी बोल चुकी हूँ। अर्थ यानी आपकी अर्थ एनर्जी को बैलेंस करने वाला है। इन वेस्टर्न कल्चर्स मानते हैं कि ये ग्रीन ड्रैगन्स है। अर्थ की एनर्जी में क्या क्या है? अर्थ हमें देती है न्यूट्रिएंट्स, अर्थ हमें देती है मिनरल्स, अर्थ हमें देती है क्रिस्टल्स, गोल्ड, सिल्वर, पेट्रोलियम,
जितना भी हमें लाइफ जीने के लिए इम्पोर्टेंट है, वुड है, फ्रूट्स है, सब कुछ अर्थ से ही आता है हमें। तो अर्थ ड्रैगन्स एक ऐसी एनर्जी है जो हमें इन सबको, न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो मिलेगा। प्रॉपर्टी रिलेटेड वर्क कर रहे हो तो भी आप उनको इन्वोक कर सकते हो। मनी रिलेटेड वर्क कर रहे हो तो भी इन्वोक कर सकते हो। ग्राउंडिंग चाहिए तो भी इन्वोक कर सकते हो। किसी भी तरीके के फिजिकल इम्बैलेंसेस हो रहे हैं तो भी इन्वोक कर सकते हो। देखो कितनी मस्त एनर्जी है। तो अर्थ ड्रैगन की इन्वोकेशन और पिक्चर गेजिंग भी आप अर्थ ड्रैगन की ही करेंगे। आज वेबिनार के एंड में मैं आपको देने वाली हूँ एक, चलो अभी देती हूँ गिव अवे। आज का वेबिनार जिनको पसंद आया, आज का नॉलेज कॉल जिनको पसंद आया, एंड विल लीव अस गूगल रिव्यूज, ये पिक्चर्स हम आपको बने बनाए दे देंगे। उनके चाहे आप फोन के वॉलपेपर्स बनाओ, चाहे आप उनके प्रिंट आउट्स लेके रखो, वी विल गिव देम अवे, जो हमें रिव्यूज देंगे हमारे गूगल पे। एंड प्लीज सेंड अस स्क्रीनशॉट्स। ओके, जिन्होंने दिए हुए हैं ऑलरेडी रिव्यूज from our previous knowledge calls, we will give you something else, or we will work out something else for you. Now, let us move with the energy of earth dragons. तो आपको ऑलरेडी प्रोसेस पता है, नेम चैंटिंग, पिक्चर गेजिंग। दूसरा कौन सा हो सकता है? दूसरा कौन सा हो सकता है? एक नाम लिया था मैंने, एक गॉड का, तिबेटन गॉड का, किसी को याद है? हम्म, जम्बाला। ओके, आई एम गोइंग टू बी टाइपिंग। सो आपने कॉल आउट करना है जम्बालास ड्रैगन। Just 1 second, I'm still फिर से टाइपिंग, जम्बालास ड्रैगन। ये है एक वेल्थ डीटी, ये एक वेल्थ डीटी। इनके साथ जैसे वर्क करना आप शुरू करोगे, आपके वेल्थ के रिक्वेस्ट आपको देना है। यानी कि जो लोगों को लग रहा है कि हाँ भाई मेरा पैसा जितना है ठीक है, मुझे बढ़ाना, मुझे आगे लेके जाना, मुझे सेव करना है, मुझे इन्वेस्ट करना है, मुझे अब एक्सपैंड करना है मनी में, ठीक है, तब आप कॉल करेंगे जम्बालास ड्रैगन को। जम्बालास ड्रैगन को आप करेंगे कॉल। एक और नाम लिख रही हूं, और ये जो वर्क है वो इतना पावरफुल है कि आप जब इस वर्क से, इस नाम से काम करोगे, यू विल बी अमेज। इसके पहले एक छोटा सा कॉन्टेक्स्ट देना चाहती हूँ। जैसे हम वर्ड करते हैं, वर्ड यूज करते हैं ड्रैगन, उसके वेरिएशंस हैं अलग अलग कंट्रीज में। जापान में उनको कहते हैं रयू या तात्सु, और चाइनीज में उनको कहते हैं लॉन्ग या लंग। अब कोई एक पर्टिकुलर टाइप का ड्रैगन होगा ना, उसके पीछे लंग या लॉन्ग लगे। अब उस ड्रैगन के बारे में बात कर रहे हैं जिनको कहा जाता है अंडरवर्ल्ड ड्रैगन। अंडरवर्ल्ड यानी पाताल लोक नहीं बोल रही हूँ, अंडरवर्ल्ड यानी अर्थ के नीचे रहने वाला। उसे कहते हैं फुत्संग लंग या फ्यूजन लॉन्ग, या इसको मैं टाइप करके यहाँ पे देती हूँ सबके लिए। ये वो ड्रैगन है जो कहा जाता है धरती के नीचे रहता है, और धरती के नीचे जितना खजाना है ना, उसके पास ताकत है वो इंसान को देने की, विश फुलफिलमेंट, वहीं रहता है। बट जब वो ऊपर जाता है रिपोर्ट करने के लिए भगवान को, हायर अप्स को, तब वोल्केनो इरप्ट होता है। वो उस स्पीड से, उस पावर से जाता है। तो इसके साथ इनकी जब नेम चैंटिंग करेंगे ना, दोनों पैरों को जमीन पर टिकाएंगे, दोनों पैरों को एकदम जमीन पर टिकाएंगे, और उनकी एनर्जी को हम अब्जॉर्ब करेंगे। ये एनर्जी राइजिंग एनर्जी है, यानी कि आपको फील होगा पैरों से लेकर ऊपर की तरफ आने वाली एनर्जी है। और उसी तरीके से आपको प्रोस्पेरिटी इंक्रीज होती हुई फील होगी, नजर आएगी फॉर श्योर। इन यही फुत्सन लॉन्ग, फ्यूजन लॉन्ग के हमारे पास स्पेशल अट्यूनमेंट्स है 100 ड्रैगन, और जिन्होंने वर्क करा है उनके रिकॉर्ड्स है, उनके टेस्टिमोनियल्स भी हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएंगे। तो
ये सारे नेम्स आप याद करते हैं। फिर से 3 नेम्स मैंने आपको दिया है। फर्स्ट नेम इज अर्थ ड्रैगन, तो आप नेम चांट करेंगे अर्थ ड्रैगन। सेकंड नेम इज जम्बालास ड्रैगन, आप चांट करेंगे जम्बालास ड्रैगन। तीसरा है फिर संगलंग। तो क्या तीनों की चांटिंग करनी? नहीं, किसी एक की करनी है, आप अपना पर्पस चूज कर। अगर आपको बेसिक से बढ़ाना है तो अर्थ ड्रैगन या फिजंगलंग। अगर आपको वेल्थ इंक्रीज करनी है, पैसा इंक्रीज करना है, तो जम्बालास ड्रैगन। इज दिस क्लियर फॉर एवरीवन? अगर ये क्लियर है, यू वांट मी टू मूव फॉरवर्ड टू अनदर पर्पस, शो मी अ थम्स अप साइन। या राइट, नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड। डीप ब्रेथ। आई होप आपने सारे नेम्स नोट डाउन कर लिए हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे टू अंडरस्टैंड। नो, इट्स नॉट अम्बाला, इट इज जम्बाला। JUMBHALA। आप प्लीज थोड़ी सी नजर चैट विंडो पे रखिए। आपका और मेरा इंटरेक्शन ना इसी तरीके से हो रहा, थ्रू चैट, थ्रू शोइंग ऑफ साइंस। जितना एक्टिव रहोगे उतना मेरे पास से लेकर जाओ। तो बी एक्टिव ऑन चैट। हर एक के नाम मैंने और मेरी टीम बार बार मेंशन कर रहे हैं, ठीक है? अगर पिक्चर ऑफ दीज चाहिए, वेट टिल द एंड, राइट अस अ रिव्यू, हम सब दे देंगे। अभी के लिए डीप ब्रेथ लेंगे और नेक्स्ट ड्रैगन की तरफ मूव करेंगे, ठीक है? एक ड्रैगन्स, एक कैटेगरी ऑफ ड्रैगन्स होता है, जो कि हमें विश फुलफिलमेंट के लिए हेल्प करता है, हर तरीके की। एट द सेम टाइम स्पिरिचुअल ग्रोथ देते हैं, एट द सेम टाइम स्पिरिचुअल ग्रोथ देते हैं। उनके बारे में बात कर सकती हूँ। यस, इनको कहेंगे हम कॉस्मिक ड्रैगन्स। लेट मी टाइप इट फॉर यू, कॉस्मिक ड्रैगन्स। अब आपको लग रहा रहेगा कि क्या कुछ ड्रैगन्स के स्पेसिफिक नाम हो सकते हैं? हाँ। कुछ ड्रैगन के कैटेगरी नाम्स हो सकते हैं? हाँ। क्योंकि अंडर कॉस्मिक ड्रैगन्स देयर कुड बी सो मेनी ड्रैगन्स, अंडर अंडर अर्थ ड्रैगन्स देयर कुड बी सो मेनी ड्रैगन्स। बट हम कॉल आउट कर रहे हैं वो कैटेगरी ऑफ ड्रैगन्स को जो कि इवॉल्व है। कॉस्मिक ड्रैगन्स कहाँ वर्क करते हैं? ये वर्क करते हैं डायरेक्टली हमारे आकाश तत्व के साथ। ये वर्क करते हैं हमारी स्पिरिचुअल ऑकल्ट एनर्जी को अप करने के लिए। आप में से जितने लोग हैं, जो रीडर्स हैं, जो हीलर्स हैं, जो कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल कर रहे हो और आपके स्पिरिचुअल पावर्स बढ़ाने हैं, आज के रिक्वेस्ट में आया था मुझे अपने स्पिरिचुअल पावर बढ़ाने हैं, मुझे अपने क्लाइंट्स को बेटर ऑफर करना है, तो उसके लिए हमारा भी पावर मस्त होना चाहिए ना, तब हम अपने क्लाइंट्स को और ज्यादा दे सकते हैं। तो वी विल वर्क विथ कॉस्मिक ड्रैगन्स। या ज्यादा विजडम चाहिए, ज्यादा नॉलेज चाहिए, ज्यादा स्पिरिचुअल पावर चाहिए, ज्यादा बैलेंस चाहिए इन टर्म्स ऑफ आकाश एलिमेंट, we will get in touch with or call upon the cosmic dragons। यहां तक क्लियर हुआ? तो दिस, तो इसके लिए नेम चैंटिंग और पिक्चर गेजिंग हम करेंगे कॉस्मिक ड्रैगन्स की, राइट? अब आगे बढ़ते हैं। पीपल हु वांट टू वर्क ऑन रिलेशनशिप्स, पास्ट लाइफ कर्मा रिजॉल्व करना है, लव की एनर्जी को अप करना है, राइट सोलमेट ढूंढना है, सबके लिए एक महान पावरफुल ड्रैगन है, वाटर ड्रैगन्स। वाटर ड्रैगन्स क्या सिर्फ रिलेशनशिप में हेल्प करते हैं? जी नहीं, वो आपको हेल्प करेंगे जिनको साइकिक एनर्जीज अप करनी है, थर्ड आई विजन, क्लेयरवॉयंस अप करना है, या क्लेयर ऑडियंस अप करना है, क्लेयर सेंटियंस अप करना है, जो भी आपका पर्पस है, वाटर ड्रैगन्स हेल्प यू। जिनको अपनी बैलेंस एनर्जी को बैलेंस कूल ऑफ करके करना है, कई बार रेस्टलेस हो जाते हैं,
अग्रेशन में आ जाते हैं, गुस्सा आ जाता है, तो कूल ऑफ करना है आपको। तभी भी आप इमीडिएट कॉल आउट करो वाटर ड्रैगन्स को। मून एनर्जी के साथ वर्क करना है। मून का ऐसा फेज चल रहा है, चंद्र की कोई दशा महादशा चल रही है। फुल मून न्यू मून्स के वक्त रोना आ रहा है, फुल मून्स न्यू मून्स के वक्त डिप्रेशन में जा रहे हो, एनर्जी ठीक नहीं लग रही है। फॉर ऑल दीज थिंग्स यू विल कॉल अपॉन वाटर ड्रैगन्स। वाटर ड्रैगन्स। रिलेशनशिप में जिन किसी को अट्रैक्ट करना है, जिन किसी को रिपेयर करना है, सेल्फ लव की एनर्जी बढ़ानी है, सेल्फ रिफ्लेक्शन की एनर्जी बढ़ानी है, कोई रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट है उसको भी कूल ऑफ करना है, तो भी वाटर ड्रैगन्स। लेट मी टाइप दिस फॉर एवरीवन। वैसे ये तो बहुत ही आसान था, बट आई वांट टू डू अ थरो जॉब। हम इन्वोक करेंगे वाटर ड्रैगन्स को। क्लियर? ऑल राइट, करके देखना, फिर बताना। जिन्होंने एनिमल टोटम पूरा वर्कशॉप लिया है, उसमें आपको और भी प्रोसेसेस मैंने दिए हैं, वो सब आप उनके साथ फॉलो अप कर सकते हो। ठीक है, अब आगे बात करेंगे द स्पेस ऑफ प्रोटेक्शन। साइकिक प्रोटेक्शन चाहिए, स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन चाहिए। कोई ऐसी जगह जा रहे हो जहां पे ऐसा लग रहा है कि भैया मैं जाऊंगा तो क्या होगा, भैया ये क्या करे, वो क्या करे, या तो किसी को बार बार इविल आई लग जाती है, ब्लैक मैजिक लग जाता है, किसी को बार बार ऐसी एनर्जीज अट्रैक्ट हो जाती है, एंटिटी हो जाती हैं, या कहीं गए तो ड्रेन होने लगते हो, लिख लो फायर ड्रैगन्स। इनकी एनर्जी सारे ड्रैगन्स में कहा गया है कि सबसे ज्यादा तेज, सबसे ज्यादा पावरफुल। इनकी इन्वोकेशन या इनकी जो फायरी बॉल ऑफ प्रोटेक्शन, तो यहाँ पे एक इंटेंशन आपको जरूर बनाना है, लिखना है, बोलना है। उनका पिक्चर गेजिंग करके ये जरूर बोलना कि क्रिएट अ फायरी बॉल ऑफ प्रोटेक्शन अराउंड। फिर देखो कहीं भी जाओ आपकी एनर्जी ड्रेन नहीं होगी, दिन के एंड में आपकी एनर्जी ड्रेन नहीं होगी, दिन के एंड में पावर ड्रेन नहीं होगा। ये मुझे भी कई बार बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप इतना सारा काम करते हो दिन में, आप थक नहीं जाते हो? जब ड्रैगन्स की एनर्जी आपके साथ है, आप नहीं थक जाते हो। आप में एक पावर अपने आप आते रहती है, बट वो आपको फिजिकली भी बहुत पावरफुल बनाती है। तो जब प्रोटेक्शन करना है तो क्या फायर ड्रैगन सिर्फ प्रोटेक्ट करेंगे? जी नहीं, और चीजें भी करेंगे। क्या करेंगे? अगर कोई चीज को क्लेंस करना है, मनी ब्लॉक्स को क्लेंस करना है, रिलेशनशिप ब्लॉक्स को क्लेंस करना है, तो भी हम इन्वोक करेंगे फायर ड्रैगन को। तो चलो आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल या प्रोसेस बताती हूँ। जब आप कोई भी पर्पस पे आप वर्क करना शुरू करो, तो सबसे पहले फायर ड्रैगन के साथ एक हफ्ता काम करो, उनकी नेम चैंटिंग करो, पिक्चर गेजिंग करो, ताकि इस एरिया में जितने भी मेरे ब्लॉक्स है वो क्लियर आउट हो जाए, इस एरिया में जितने भी मेरा रेजिस्टेंस है वो क्लियर आउट हो जाए। एक हफ्ता से 11 days जस्ट वर्क विद फायर ड्रैगन्स एंड देन मूव ऑन टू वर्किंग ऑन अदर ड्रैगन्स, सिर्फ और सिर्फ। सो इफ आई वाज वर्किंग ऑन मनी एंड आई स्टार्टेड वर्किंग विद फायर ड्रैगन एंड रिक्वेस्टेड देम कि मेरे प्लीज मनी ब्लॉक्स क्लियर करो, मेरा रेजिस्टेंस टू मनी क्लियर करो, मेरी मनी एनर्जी को एक्सपैंड करो, सिर्फ इतने में ही मेरा काम शुरू हो जाता। और सिर्फ मेरा नहीं, बहुत सारे लोगों का हुआ। ठीक है, तो फायर ड्रैगन्स क्लेंस भी करते हैं, प्रोटेक्ट भी करते हैं, एक्सपांड करने में भी हेल्प करते हैं। फायर ड्रैगन्स आर दोज एनर्जीज। क्लियर? राइट नाउ, स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड पास्ट लाइफ कर्मास, पास्ट लाइफ इश्यूज, कार्मिक साइकिल्स, रिपीट साइकिल्स, आज का एक रिक्वेस्ट था, राइट? उनके लिए यू शुड कॉल अपॉन, मैं टाइप कर लेती हूँ, गॉडेस वॉनियंस ड्रैगन। ये जो ड्रैगन है ना, वो आपके
विजडम, ग्राउंडेडनेस और रिलेशनशिप को बहुत अच्छी वाइब्रेशन देते हैं। एट द सेम टाइम धीरे धीरे आपको विजडम देते हैं कि कौन सी कार्मिक साइकिल आ रही है, उसको ओवर पावर कैसे करें। कौन सा विजडम लेके आए जिससे पता चले कि कार्मिक साइकिल में हम ये करने लग जाए और हम अपनी साइकिल फटाफट फिनिश करके आगे बढ़ पाए। पिंक भी हो सकते हैं, वाइट भी हो सकते हैं, और भी कलर्स हो सकते हैं इस ड्रैगन के। तो दे आर गॉडेस ग्वोनियंस ड्रैगन। ग्वोनियन को गॉडेस ऑफ कार्मिक बोर्ड माना गया है। वो बोधिसत्व है, यानी कि बुद्धिज्म में जब गौतम बुद्ध निर्वाण कर गए, उनके बाद जितने गॉड्स गॉडेसेस आए जो उनके लेवल तक पहुंच गए, जिनको बोध प्राप्त हो गया, उनको कहते हैं बोधिसत्व। तो वैसी एक गॉडेस चाइना में हुई जिनको कहते थे गुआन यिन। करीब 800-900 साल वो रही, और उन्होंने इतना समय बस लोगों की सेवा करने, उनको विजडम देने और उनको स्पिरिचुअली लिफ्ट अप करने में दिया। शी इज ऑल्सो द गॉडेस ऑफ मदर एंड किड्स। तो जिनको प्रेगनेंसी रिलेटेड कंसर्न्स है, कंसीविंग रिलेटेड कंसर्न्स है, फर्टिलिटी रिलेटेड कंसर्न्स है, वो भी कॉल आउट करेंगे गुआनियंस ड्रैगन्स को। ठीक है, तो फिर से एक बार रिमाइंड कराती हूँ, आपके सारे पर्पसेस अभी तक मैंने करे हैं इंक्लूड, फिर से और ऊपर के दिए, फिर से एक बार रिमाइंड कराती हूँ। आपको करना है नेम चांट, पिक्चर केसिंग, कि इसके अलावा और चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। बहुत ही स्पेसिफिक वर्क होता है जब हम चाहते हैं कि हम किसी और को हील हील करें, हम किसी और की मदद करें। उसमें हमारे प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस में है। कितना समय लगेगा? आज मैं कैसा आपको इंट्रोड्यूस कर रही हूँ वर्कशॉप, जिसमें 5 मिनट में आप ये काम कर सकते हो। किसी और की हीलिंग 5 से 7 मिनट लगता है, शुरुआत में 10 लग सकते हैं, बट धीरे 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 उस प्रैक्टिस को आप 5 से 7 मिनट में कर सकते हो और उसके वंडरफुल रिजल्ट है। तो किसी को एडिक्शन हो गया, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स हैं, स्टैमर करते हैं बच्चे, ध्यान नहीं देते पढ़ाई में, रिलेशनशिप डिसहार्मनी है, इसके अलावा मॉनिटरी इश्यू है, प्रोटेक्शन इश्यू है, किसी भी तरीके का कंसर्न है, आप उन्हें हील कर सकते हो फ्रॉम वेयर यू आर सिटिंग विद इन 5 मिनट्स। और उसके ऊपर भी ऐसा काम करोगे जहां पे मिलेंगे टेस्टिमोनियल्स, जहां पे मिलेंगे फैंटास्टिक रिजल्ट्स। और ये वर्कशॉप जो मैं आज आपको आपके लिए मैंने डिजाइन करी है, आपको जिसका ऑफर मैं देने वाली हूँ, ये ऑफर पहली बार हम ये प्राइस पे देंगे। तो पहले ये जो वर्कशॉप आने वाली है ना, वो बहुत फाउंडेशन लेवल, वहां से आप अपनी जर्नी विद द ड्रैगन शुरू कर सकते हो। एलिमेंटल ड्रैगन से आप शुरू करो। हर एक एलिमेंटल की एनर्जी को वो लेकर आते हैं, बैलेंस करते हैं, इसके अलावा आपके इंटेंशंस के साथ वर्क करते हैं। धीरे 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 जैसे आप अप करना चाहोगे अपनी एनर्जीज को, आप एडवांस लेवल ड्रैगन वर्कशॉप ले सकते हो। ये बहुत ही फाउंडेशन लेवल है, बट फिर भी बहुत पावरफुल है। हम ऑलरेडी एस्टैब्लिश कर चुके हैं कि ड्रैगन एनर्जीज आर ब्यूटिफुली पावरफुल। यस, तो वुड यू ऑल लाइक मी टू प्रेजेंट दिस वर्कशॉप टू यू, प्रेजेंट दिस ऑफर टू यू? उसके बाद आई एम ओपन टू आंसरिंग सो मेनी ऑफ योर क्वेश्चंस। ठीक है, shall we move forward? Thank you so much. Thank you for your support. शुरू करते हैं विद दिस ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ गॉडेस ग्वोनियन एंड हर ड्रैगन। चलिए, तो मैं जो वर्कशॉप आपके लिए लेकर आ रही हूँ, दैट इज द वर्कशॉप दैट विल हेल्प यू हील विद ड्रैगन्स, और जिसको कहेंगे ड्रैगन एम्पावरमेंट। तो इस वर्कशॉप में आप लर्न करोगे 4 तरीके के ड्रैगन एनर्जी से वर्क करना। एलिमेंटल, जो आपको फिजिकल हीलिंग में काम देगी। एयर, जो आपको कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस फोकस पे काम कराएगी। फायर, जो मैंने 3 एस्पेक्ट्स कहे उन पे। वाटर, जो मैंने रिलेशनशिप और बाकी एस्पेक्ट्स कहे इनके ऊपर। तो यानी इन सिर्फ 4 प्रोसेसेस नहीं सीखोगे, 4 अट्यूनमेंट्स मिलेंगे। 4 अट्यूनमेंट्स
मिलेंगे। आमतौर पर ये वर्कशॉप हम देते हैं 2500 या $40 में, दैट टू इज अंडर ऑफर। आज हम एक स्पेशल ऑफर लेके आ रहे हैं। तो सबसे पहले बेनिफिट्स देख लो। आपके हीलिंग पावर को बूस्ट करेगी, एलिमेंटल एनर्जीज को बैलेंस करवाएगी, प्लानिटरी हीलिंग पे भी, जो हीलिंग आप डोनेट करते हो उसमें भी बहुत काम आएगी ये एनर्जी डोनेशन, यानी एनर्जी डोनेशन के साथ बहुत वर्क करती है। तो जब इनके साथ वर्क करोगे, आप एनर्जी डोनेशन को भी बहुत आसान बना दोगे। वर्कशॉप का टोटल वैल्यू है 2500, जो कि लाइव वर्कशॉप होने वाली है, बट इसके रिकॉर्डिंग्स आपके पास लाइफ टाइम रहेंगे। आज फॉर फर्स्ट 10 एक्शन टेकर्स वी आर गिविंग इट आउट ओनली ₹999 या $14। हिंदी में होगी, 15 मिनट के लिए ऑफर एक्टिव होगी। और अगर इस मिनट भी आपको लग रहा है मैंने अच्छा डेडिकेशन किया, गूगल रिव्यू डालो, वर्कशॉप लो, और 4 अट्यूनमेंट्स आपका वर्क कर रहे हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं। सर्टिफाइड वर्कशॉप है। यह है लास्ट डेट टू एनरोल फॉर द वर्कशॉप, और वर्कशॉप स्केड्यूल यहाँ है आपके सामने। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टाइमिंग्स नोट डाउन रखिए। 4 अट्यूनमेंट्स हैं, 4 तरीके के ड्रैगन्स के बारे में लर्न करेंगे और वर्क को बनाएंगे एकदम आसान। तो जो आपका सपोर्ट हम क्रिएट करेंगे, हम्म, वो सपोर्ट से, यानी कि सपोर्ट वीडियो से आप खुद की प्रैक्टिस यूं ही शुरू कर लो, दूसरों की हीलिंग यूं ही शुरू कर लोगे। यू विल नॉट नीड एनीथिंग एल्स। सिंपलेस्ट इजी मैनर में हम एलिमेंटल ड्रैगन के साथ शुरू करने वाले हैं ये जर्नी। तो अगर आप ड्रैगन्स के साथ कनेक्टेड हो, यू शुड नॉट मिस आउट ऑन दिस। आप अपनी एनर्जी में पावर डालना चाहते हो, यू शुड नॉट मिस आउट ऑन दिस। दिस इज वन ऑफ अ काइंड जर्नी, एंड इफ यू आर ओवर हियर, आई बिलीव देयर इज अ ड्रैगन इन ऑल ऑफ अस, जो कि कहीं ना कहीं इन एनर्जीज को अवेकन करने के लिए तैयार है, इन एनर्जीज के साथ आपके साथ वर्क करने के लिए तैयार है। लिसन टू देम। इन केस आप में से कोई भी चूज करता है कि आज नहीं करेंगे, किसी और दिन करेंगे, आई ऑनर योर चॉइस। मुझे नहीं पता है कब हम ये ऑफर लेके आएंगे, बट मैं ये रिक्वेस्ट जरूर करूंगी, जो भी आज आपने लर्न करा है उसे एक्सपैंड करें, प्रैक्टिस करें, एंड कम बैक टू मी विथ योर फीडबैक। कम बैक टू मी विथ योर फीडबैक। यहाँ पे मैं कर रही हूँ स्टॉप शेयर, एंड आई एम ओपन टू बी आंसरिंग योर क्वेश्चंस। नीतू जी, मोस्ट लाइकली इट इज द सेम, या इफ नेम इज द सेम। ओके शुभा जी, माय टीम विल हेल्प यू। ओ यस, वी विल एक्सटेंड द टाइम। तो जो पूछ रहे कि हाफ एन आवर में हो जाएगा, नहीं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम होगा, बट 4 days, 4 attunements, एंड यू विल हैव ऑल द लर्निंग एंड सपोर्ट। सो आप वो टेंशन मत लीजिएगा कि टाइमिंग हमारे इतने होंगे कि नहीं। रागिनी जी, माय टीम विल हेल्प यू। यस नीतू जी, you'll have to sign up for that. ओके, आपको डेट और टाइमिंग देखने हैं वर्कशॉप के। फिर से मैं आपको नोट डाउन करवा लेती हूँ, गिव मी अ सेकेंड। जब तक आप ये सारे क्वेश्चंस पूछ रहे हो, एक पर्सनल स्टोरी में शेयर करना चाहती हूँ। देयर वाज अ टाइम जब मैंने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू कर ली थी। स्पिरिचुअल जर्नी शुरू कर ली, उसके बाद आई वॉज वेटिंग फॉर माई नेक्स्ट लेवल, और मैं बहुत पेशेंटली वेट कर रही थी। मुझे किसी तरीके की जल्दबाजी नहीं थी, मुझे किसी तरीके का अर्जेंट मैटर कोई नहीं था, बिकॉज आई फेल्ट कि मुझे जो सब चाहिए वो तो मुझे मिल ही रहा है।
विथ माई एंजल प्रेयर्स मिल रहा है, बहुत सारी चीजें अपने आप मैनिफेस्ट हो रही है लाइफ में। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि नेक्स्ट लेवल हो सकता है क्या। तब मेरी लाइफ में आए ड्रैगन्स, और तब मुझे पता चला कि भैया नेक्स्ट लेवल क्या हो सकता है, जहाँ पे मैनिफेस्टेशन इन मिनट्स होता है, जहाँ पे हीलिंग इन 5 minutes इज क्रिएटिंग सो मच, हीलिंग इन 10 minutes इज क्रिएटिंग सो मच। वो वाला जो पावर है वो मैंने एक्सपीरियंस किया ओनली एंड ओनली आफ्टर ड्रैगन्स केम इनटू माय लाइफ। चाहे कॉर्ड कटिंग करनी है, चाहे किसी को हील करना है, आई वर्क ऑन सम ऑफ द टफेस्ट केसेस, जहाँ पे कैंसर, कोई हॉस्पिटलाइजेशन हो गया, इंस्टेंट कुछ चीजें करनी है, वो सारी चीजों पे भी मैं इतने सारे लोगों पे काम कर चुकी हूँ विद ड्रैगन्स, दैट अभी मिरेकल हैज बिकम सेकंड पार्ट ऑफ माय लाइफ, एंड दिस इज माय पर्सनल टेस्टिमनी टू एवरीवन कि जब ड्रैगन्स आते हैं ना लाइफ में, तब लाइफ बदल जाती है, माय कंप्लीट लाइफ चेंज होती है। आई एम अ लिविंग एग्जांपल ऑफ दैट, एंड आई कुड नॉट स्टॉप माई सेल्फ फॉर फ्रॉम गिविंग दिस ब्यूटिफुल टेस्टिमोनी। तो इतने सालों से मैंने कभी एक दिन भी ऐसा नहीं रहा जहां उनकी एनर्जी से मैं हील नहीं करती। जी हाँ, आफ्टर अट्यूनमेंट 21 days प्रैक्टिस होगी। थैंक यू रश्मि जी, वेलकम अबोर्ड। थैंक यू वृषांक जी, वेलकम अबोर्ड। थैंक यू, थैंक यू। वी आर गोइंग टू बी डूइंग सम ब्रिलियंट वर्क ऑन दिस। अब बहुत एंजॉय करोगे ये वाला वर्क, एंड या आई एम प्रिपेयरिंग माई सेल्फ टू डू इवन बेटर देन द लास्ट टाइम। हर वर्कशॉप में कुछ ना कुछ, चाहे रिपीट वर्कशॉप हो, हम लेकर ही आते हैं। थैंक यू वोल्का जी, वेलकम इन। थैंक यू स्वप्निल जी, वेलकम इन। थैंक यू मीनू जी, वेलकम इन। थैंक यू, थैंक यू। तो प्लीज हमें एक दिन दीजिएगा, जितने लोग गूगल रिव्यूज दे रहे हैं, जितने लोग वर्कशॉप ज्वाइन कर रहे हैं, हमें 1 से 2 दिन दीजिएगा फॉर अस टू बी मूविंग यू इनटू द राइट ग्रुप, फॉर अस टू बी टेकिंग यू ऑन द राइट जर्नी, राइट पाथ। सारा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपको वहां पे दिया जाएगा। आई एम ऑल्सो शेयरिंग माई टीम मेंबर्स नंबर। यहाँ पे जो नंबर दिया जा रहा है, दैट इज योर 1 point कनेक्शन। जब भी कोई भी क्वेरी हो, आप इस पे डाल सकते हो, and my team will reach out to you. Do not worry. Give them some time. They might not answer immediately. Usually they do, but they might not answer immediately. लेकिन इनका आंसर आपको जरूर मिल जाएगा। यस, एंड जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप में आप हैं, वी ओपनड अप दोज ग्रुप्स इन केस यू वांट टू हैव और आस्क एनी क्वेरीज। हमारे ड्रैगन जर्नी को हम यहाँ पे और कंटिन्यू करेंगे। अगर किसी को ड्रैगन रिलेटेड क्वेश्चंस हो, किसी को और कोई भी क्वेश्चन हो, प्लीज आस्क ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप। वी विल बी मोर देन हैप्पी टू गाइड एंड सपोर्ट यू इन दिस जर्नी। मैं देखना चाहती हूँ एक ड्रैगन इन एवरीवन्स लाइफ, प्रोटेक्टिंग यू ऑल, गार्डिंग यू ऑल, हेल्पिंग यू ऑल। जब वहां तक पहुंचोगे ना, जब ये जर्नी नापते नापते सेलेस्टियल ड्रैगन्स तक पहुंचोगे, यू विल बिगिन वर्किंग विथ योर गार्डियन ड्रैगन्स। तो आपका एक जो विजडम एवोल्यूशन होता है, स्पिरिचुअल मेच्योरिटी एवोल्यूशन होता है, वो भी एक अलग लेवल पे पहुंचेगा विद दैट वर्कशॉप। दोज ऑफ यू हु वुड चूज टू इवॉल्व विद ड्रैगन्स। हम क्या व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक यहाँ दे सकते हैं, ताकि दोज ऑफ few people who are not already in our WhatsApp group can join. Thank you, Ragini ji. Yes, यहाँ पे yes, that is such a beautiful affirmation. यहाँ पे वो कह रहे हैं I am a dragon. Those of you who are sitting here and inspired to work with them, जिस किसी भी कैपेसिटी में आप करना चाहते हो, आप आज का लर्निंग लेके जाना चाहते हो, आप आगे बढ़ना चाहते हो, जो भी कैपेसिटी में वर्क करना चाहते हो, ये अफर्मेशन मुझे सबसे चाहिए। टाइप इन द चैट विंडो आई एम अ ड्रैगन। थैंक यू सो मच, दैट इज सो ब्यूटिफुल एंड वेरी इंस्पायरिंग। एंड यस, वेलकम अबोर्ड। ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन है, गॉड की एनर्जी से कनेक्ट करने के बाद ड्रैगन की एनर्जी से हम क्यों कनेक्ट करें? 2-3 उसके आंसर्स हैं। पहला, हम हमेशा गॉड की एनर्जी को प्रे करते तो उनके वाहन को नहीं हम स्थान देते? उनके वाहन को क्या हम नहीं पूजते? अगर आपका जवाब हाँ है, तो दिस इज वन ऑफ देम। सेकंड इज, जब हम गॉड को पूरी तरह से प्राप्त नहीं कर लेते। एक पॉइंट आता है जब हम और गॉड मर्ज हो जाते हैं, उनकी पूरी ताकत, उनका सब कुछ हम समझ जाते हैं। जब तक नहीं समझते हैं, तब हमारे लाइफ में बहुत सारे एनर्जीज आते हैं हमें इवॉल्व करने के लिए। क्यों?
क्योंकि हम यहाँ पे है, नीचे एक मैग्नेट लगा है हमारे प्रॉब्लम्स का, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, मनी प्रॉब्लम, जो हमें खींचते जाता है नीचे की तरफ। और ऊपर भगवान एक मैग्नेट दे देता है देवी देवताओं का, स्पिरिट एनर्जीज का, वाहन का, जो आपको ऊपर ले जाने के लिए बढ़ रहे होते हैं। अभी हमें ना इन दोनों मैग्नेट्स में से एक मैग्नेट चूज करना है। हम चूज कर सकते हैं, चॉइस हमारी है। तो हम चूज करते हैं कि या तो हम इस मैग्नेट के साथ रहे, या ऊपर की एनर्जी को हम पकड़ ले और ऊपर हो जाए पूरा। तो क्या वो एनर्जी हमें अपने पास रखती है? नहीं। वो एनर्जी हमें कहती है हमारे भी ऊपर जाओ, ऊपर भगवान बैठे वहां तक जाओ। तो वो एनर्जी हमारी लाइफ में इसके लिए नहीं आती कि आप मेरी पूजा करो। वो एनर्जी हमारे लाइफ में इसके लिए आती कि हम आपको वहां तक ले जाएंगे, हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे जब तक आप वहां ना पहुंचो। तो हम उनकी पूजा नहीं करते हैं। हालांकि बहुत सारी जगहों पे पूजा होती है, उनकी विश फुलफिलमेंट के लिए होती है, बहुत सारी चीजों के लिए होती है, लेकिन वो हमारे लाइफ में इस पार्टनर्स, को क्रिएटर्स आते हैं कि जब तक आप वहां नहीं पहुंचोगे हम आपको सपोर्ट करेंगे, है ना। तो आई होप यू रेजोनेट विद एनी वन ऑफ देम। लेकिन डाउट की एनर्जी से कोई जर्नी आप शुरू मत करना जब तक आपके डाउट नहीं क्लियर होते हैं। तब तक गेट योर क्लैरिटी फर्स्ट। ऑल द वेरी बेस्ट। रश्मि जी, एक नंबर दिया गया है, वेलकम अबॉर्ड। नंबर दिया गया है, वो आप व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा, व्हाट्सएप लिंक भी शेयर करा है। थैंक यू। आई एम अ ड्रैगन टू। थैंक यू, थैंक यू। जिनको भी और कोई भी दिक्कतें हो रही हैं, वो वेबसाइट लिंक भी ले सकते हैं। सो यू कैन पे विथ योर कार्ड्स एंड यूज दैट लिंक। थैंक यू शुभा जी, थैंक यू। विद दिस, 15 minutes are up, and I want to leave you all with one urge, with one inspiration. Thank you, Ashwin ji. थैंक यू। वेलकम अबॉर्ड एवरीवन। इस जर्नी को आप औरों के साथ भी शेयर करिएगा। हम थोड़े टाइम के लिए, आई एम इंस्पायर्ड, और बिना टीम को पूछे, बिना उनके परमिशन में एक डिसीजन ले रही हूँ। आज हम आज के कॉल का एक रिप्ले लिंक आपके साथ शेयर करेंगे, जो सिर्फ कुछ टाइम के लिए एक्टिव होगा। इफ यू थिंक दिस जर्नी इज गोइंग टू बी क्रिएटिंग एन ओपनिंग फॉर समवन एल्स, उनके साथ शेयर करिएगा, ताकि दे कैन लिफ्ट their लाइव्स अप। किसी को रास्ता दिखाना, वो भी अपने आप में एक अच्छा कर्म है, कि भैया आप ये करो, इस प्रॉब्लम से बाहर निकलो और स्पिरिचुअल पाथ पे आगे बढ़ो। यहाँ हमारा मोटिव ही ये है कि हम सबकी हीलिंग इस पर्पज से करें कि वो अपने स्पिरिचुअल पाथवे की तरफ आगे बढ़े और वो अपने आप को सेल्फ रियलाइज कर पाए। सो फर्स्टली आई वांट टू थैंक ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग हियर विद मी। आपके यहाँ होने से हमारा एक स्टेप फॉरवर्ड हमेशा होता है। हमारा मकसद जो है वो पूरा करने की तरफ हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो आपकी प्रेजेंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। प्लीज शेयर जरूर करिएगा, ताकि किसी और के लाइफ में भी आपकी प्रेजेंस इतनी इंपॉर्टेंट बन जाए कि वो याद रखे कि आपने ये रास्ता दिखाया। इसके अलावा आई प्रे कि आपके लाइफ में ड्रैगन ब्लेसिंग्स बढ़ते रहें, एंड यू आर एबल टू मैनिफेस्ट दीज थिंग्स वेरी क्विकली एंड मूव अप योर स्पिरिचुअल लैडर। थैंक यू सो मच। लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू। आई विल बी टेकिंग योर लीव। बाकी डिस्कशन हम करेंगे व्हाट्सएप ग्रुप पे। थैंक यू सो मच।